हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन फर्स्टली। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोलना चाहता है। क्वेश्चन में दिया जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस वेयर प्रोपाइन रिएक्ट विद HCl 2 मोल्स। एक प्रोडक्ट बनेगा ए का रिएक्शन आप करोगे एक्वस KOH इन प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, दैट विल बी प्रोडक्ट बी। तो फाइनली हमें देखना है कि ए और बी इस रिएक्शन सीक्वेंस में क्या है। तो रिएक्शन को एक बार इनिशियल रिएक्टेंट से स्टार्ट करते हैं। प्रोपाइन ऑन रिएक्शन विद HCl, 2 मोल से रिएक्शन हमें करना है, एल्काइन हो या एल्कीन हो। हेलोजन एसिड का एडिशन होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और इसको हम मार्कोनिकोव एडिशन रूल के बिहाफ पे लेते हैं। तो सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर एल्कीन पे जब आप एडिशन कराओगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो इस पर्टिकुलर कार्बन पे Cl ऐड होगा और इसको हम बोलते हैं विनाइलिक क्लोराइड। तो मार्कोनिकोव रूल के बिहाफ पे अगर मैं अगला एडिशन कराऊं, तो सेकेंड एडिशन के बाद एक जेमिनल डाई क्लोराइड यहाँ पे गेन होगा। और जेमिनल डाई क्लोराइड का मीनिंग है कि आइसोप्रोपाइलिडीन क्लोराइड, ये प्रोडक्ट ए हो गया। अब इस पर्टिकुलर ए प्रोडक्ट का रिएक्शन आपको करना है एक्वस KOH के साथ। एक्वस KOH का मीनिंग हो सकता है एल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस। हैलाइड है, हैलाइड आयंस हैविंग एक्सीलेंट लीविंग एबिलिटी। लीविंग एबिलिटी है तो इनके लिए करेक्टरिस्टिक आप किस मैकेनिज्म की बात करोगे? SN। तो आफ्टर सक्सेसिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोथ क्लोरीन एटम आर रिप्लेस्ड बाय OH। एक ही कार्बन पे अगर एक से ज्यादा OH क्रिएट होते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इट विल बी लेस स्टेबल। और लेस स्टेबल है तो रिएक्शन टेम्परेचर पे ऑटोमेटिकली यहाँ से किसको आप एलिमिनेट करोगे? वाटर को। और वाटर एलिमिनेशन के बाद जो फाइनली प्रोडक्ट अपने को मिलेगा इट विल बी एसीटोन, और ये वो रिजल्ट है जिसको बी बोला जा सकता है। तो फर्स्ट पॉसिबल प्रोडक्ट विज जेमिनल डाइक्लोराइड, और सेकंड जो बी है ये मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एसीटोन। तो इन चारों में से अब ए और बी को अगर पिक किया जाए तो किस ऑप्शन की करेक्ट चॉइस होने की बात किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 2 की। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।